अगर जिन्होंने हाथ काटे हैं, पैर काटे हैं, उनके खिलाफ बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर, किसान की परिभाषा अगर संजय भाटिया नहीं जानते या मनोहर लाल जी नहीं जानते तो फिर इस हरियाणा में वो लोग तो बिल्कुल नहीं जानते जिन्होंने कौड़ियों के भाव किसान की जमीन एक्वायर करके और कौड़ियों के भाव बिल्डर्स के हाथ में बेची। बहुत गंदा और एक ऐसा रिवाज वो पैदा कर रहे हैं, ऐसी परंपराएं वो कर रहे हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश के भाईचारे के लिए किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। और शुगर मिल का जो उद्घाटन करेंगे उससे पहले वो यहाँ पर पौधारोपण करने के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जा रहे हैं। और आप अभी थोड़ा ये एक नई शुरुआत है और नई शुरुआत जब होती है तो पौधारोपण के साथ लगाया जाता है। भाटिया जी सांसद, माननीय विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी। साथियों, आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। करनाल शुगर मिल का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया है। अब ये मुख्यमंत्री देखिए अपने स्टेज से यहाँ पर पहुँचे हुए कार्यकर्ताओं का, किसानों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उनके साथ जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं बनवारी लाल, घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण, जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा और अन्य जो पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप और मेयर रेणुबाला गुप्ता भी उनके साथ यहाँ पर पहुँची हुई है और सांसद संजय भाटिया भी उनके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा 263 करोड़ रुपए की लागत से किस तरह से यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। करनाल चीनी मिल का नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी और किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। स्थानीय जो आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। संख्या में यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई है और सुरक्षा के प्रबंध पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। सभी के रूप में ये अवसर है जब आपकी तरफ से हमारे 4 किसान भाई आज वास्तव में सभी मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। और क्योंकि पिछले दिनों में त्योहार थे, गेहूं बिजाई का और जीरी का, ऐसे सभी कार्यों में किसान काफी व्यस्त है और जो नहीं भी आ पाए वो भी मुख्यमंत्री जी आपको दुआएं देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये 25 साल पुरानी डिमांड थी। परसों जब मैं लोगों को न्योता देने के लिए कुछ लोग आए हुए थे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग ने किस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कितने सालों से सुन रहे हैं कि ये शुगर मिल नहीं बनेगी। बोले हम भी बूढ़े हो गए, ना तो आज तक किसी ने हमारे बुढ़ापे की तरफ देखा और ना किसी को हमारे शुगर मिल का बुढ़ापा दिखाई दिया। और ये असलियत है कि सरकारें आई, वायदे बड़े बड़े हुए, मगर शुगर मिल कभी नहीं बनी। अगर शुगर मिल का बुढ़ापा और किसानों के बारे में किसी ने सोचा तो वास्तव में मुख्यमंत्री जी आपने सोचा। और आज आपके सामने है बड़ी बड़ी नौकरियां एमएलए मंत्रियों के बच्चों के लिए सुरक्षित आरक्षित हुआ करती थी, पैसे वालों के लिए आरक्षित हुआ करती थी। आपने ईमानदारी से उन नौकरियों को समाज के अंदर सर्व समाज में बांटने का काम किया है। गरीब के घर में दिया जलाने का आपने काम किया है मुख्यमंत्री जी। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो सत्ता में रहते हुए भलाई का काम नहीं कर पाए, आज वो एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से आज हरियाणा प्रदेश में तोड़फोड़, अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर इस तरीके के कामों को जो लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बड़ी भारी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत गंदा और एक ऐसा रिवाज वो पैदा कर रहे हैं, ऐसी परंपराएं वो कर रहे हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश के भाईचारे के लिए किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। हम यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं।
यहाँ मैडम दीदी इसने बहुत मेहनत करी और पूरे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत करी यहाँ, तो बहुत ही एक अच्छा शेष विदेश चीज का। तो मैं ही कहूँगा जो करनाल के हमारे जिम्मेदार मजदूर किसान जो कर्मचारी ऐसे ही चलते रहो, आप ना कोई भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ। तो और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिम्मेदार का बेचारे के बहुत पैसे फंसे आया यूपी के अंदर, और पैसे दिलवाने का काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, बाकी तो मैं आप सभी सारे इस बात पर मेरी बात आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री हरियाणा सरकार में डॉक्टर बनवारी लाल जी, शुगर फैड के चेयरमैन रामकरण काला जी, हरविंदर कल्याण जी, धर्मपाल गोंदर जी, हमारे राम कुमार कश्यप जी, बहन रेणुबाला मेयर जी, संजय बठला जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के दूसरी तरफ सभी अधिकारी गण बैठे हैं। संजीव कौशल जी, संजीव वर्मा जी, निशांत जी, हमारे यहाँ की एमडी अदिति जी, एक बहुत अच्छी टीम जिन्होंने कोरोना काल में भी काम की गति को कम नहीं होने दिया, प्रयास पूर्वक इसको प्रोडक्शन के ऊपर लेकर आए। आजकल मेरा बहुत ज्यादा प्रवास जो है वेस्टर्न यूपी में रहता है। वेस्टर्न यूपी सारी गन्ने की बेल्ट है, तो वहां के किसान भाई भी मिलते हैं, कार्यकर्ता भी मिलते हैं, बात करते हैं। उनको ये जानकारी मिलती है कि करनाल से सांसद हैं संजय भाटिया जी, हरियाणा से हैं, तो एक बात जरूर कहते हैं कि भाई साहब हमारा भी रेट जो है ना हरियाणा वाला करा दो। उनको 350 रुपए मिलते हैं, हमारा 362 रुपए के, तो वो वाला करा दो। बिजली के मामले को भी लेकर उन्होंने हमेशा उदाहरण देते हैं हरियाणा का। और उस वक्त क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, मुझे सरकार की, वहां की सरकार को लेकर बात करनी होती है, उस वक्त मैं भी संकोच में आ जाता हूं, मैं क्या बोलूं। तो बात आज भी एग्जांपल वेस्टर्न यूपी के अंदर हरियाणा के लोगों का दिया जाता है, हरियाणा के किसानों का, और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी का दिया जाता है। यहां से 200-200 किलोमीटर दूर, हालांकि आज यूपी के अंदर पेमेंट की सुविधाएं 1-2 मिलों को छोड़ दो तो वहां पर अभी वहां भी पेमेंट अब सुधरी है कुछ, लेकिन हमें आसानी रहेगी। इथेनॉल प्लांट लगाने का भी ये फायदा है। तो जो भी काम है किसान के भले के लिए हो रहा है, लेकिन ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। लेकिन कुछ मेरे भाई आज के समय में, इस समय में परिस्थितियों में थोड़ा भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी मामले को लेकर, चाहे वो हमारी प्रदेश सरकार हो, स्वयं मुख्यमंत्री जी किसान है, किसान, मैंने खुद किसानी नहीं की, जैसे मन संचालक महोदय कह रहे थे, मैंने किसानी नहीं की, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं मेरे फादर 87 ईयर ओल्ड है, आज भी 2 व्हीलर चलाते हैं एक्टिवा पे, और सुबह शाम खेती भी अपने हाथ से करते हैं। अगर किसान की परिभाषा अगर संजय भाटिया नहीं जानते या मनोहर लाल जी नहीं जानते, तो फिर इस हरियाणा में वो लोग तो बिल्कुल नहीं जानते जिन्होंने कौड़ियों के भाव किसान की जमीन एक्वायर करके और कौड़ियों के भाव बिल्डर्स के हाथ में बेची। वो अपने आप को किसान पुत्र और धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन समय आएगा वो न्याय भी होगा। और ये जब भी मौका आया, हरियाणा की जनता बड़ी न्याय प्रिय है, उन्होंने करके दिखाया और आगे भी होगा। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ शुगर मिल के सभी डायरेक्टर बंधु भी आए हुए हैं, सब लोगों ने एक टीम के रूप में यहाँ किया और ये काम और आगे बढ़ेगा। पानीपत की शुगर मिल भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहा था, अगले साल तक वो भी चालू हो जाएगी। डे बाय डे और अच्छे काम होंगे, विकास के काम होंगे, और जिस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है ये एक एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात अगर आपने सुना हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी का एग्जाम्पल दिया है तो अपने मनोहर लाल जी का दिया है। और उन्होंने कहा है कि कई मामलों में केंद्र सरकार भी हरियाणा सरकार के फैसलों को फॉलो करती है और कई स्टेट्स में ये एग्जाम्पल जाता है हरियाणा का। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे देवता और ऐसे संत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आए हुए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। इस तरह से अभी मंच से मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो हमारी शुगर मिल्स हैं ये काफी लंबे से घाटे में चल रही हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मिलते हैं, जब भी बात होती है तो उनको एक ही चिंता रहती है कि शुगर मिल्स को घाटे से कैसे निकाला जाए। और इनके कुशल निर्देशन में हम सब लोगों ने प्रयास किया, पूरे विभाग ने प्रयास किया कि भाई हम इन शुगर मिल्स का घाटा कैसे ठीक करें। तो इसके लिए अगर हम खाली चीनी बनाएंगे
तो हम इन शुगर मिल्स का घाटा पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इसके साथ साथ माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से जो हमारी स्वर्ण जयंती स्कीम थी उसके तहत जो घोषणाएं की थी, उसके तहत आज जो 263 करोड़ रुपए की लागत से जो चीनी मिल की प्राई जो 2200 टीसीडी थी उसको 3500 तक किया गया। और उसी के साथ साथ आज शाहबाद के अंदर 99 करोड़ रुपए की लागत से 60 केएलपीडी का एक इथेनॉल प्लांट का भी जो शुभारंभ किया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि खाली शुगर बनाने से हमारा घाटा नहीं पूरा होगा, इसके साथ साथ हमारा इथेनॉल, इसके साथ हमने पिछले साल गुड़ और शक्कर बनाने का भी 3 मिलों में शुभारंभ किया था। उपस्थित मेरे सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने कहा कि ये अवसर जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर बनने जा रहा है, क्योंकि ये मिल, इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी, अर्थात 48 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1250 टन एक प्रकार से प्रतिदिन इसकी क्रशिंग की जो कैपेसिटी थी। बाद में इसको बढ़ा करके जो इस समय है वो 2200 टीसीडी की पेराई क्षमता इसकी है, इस समय तक थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इसका जो नवीनीकरण किया है और इसका जो नया सत्र ये प्रारंभ होने जा रहा है, तो अब इसकी कैपेसिटी 3500 टन प्रतिदिन ये इसकी क्रशिंग कैपेसिटी रहेगी। यानी सीधा सीधा जो असर है इस इलाके के किसानों को, जो अभी तक पिछले वर्षों में प्रतिवर्ष 35 लाख क्विंटल गन्ने की यहाँ पिराई होती थी पूरे सीजन में, लेकिन यहाँ की जो उपज है, पैदावार है गन्ने की, जैसा बताया हमारे सहकारिता मंत्री जी ने कि ये 50 लाख के लगभग क्विंटल इस इलाके में गन्ना होता था। बाकी जो 10 से 15 लाख मीट्रिक टन उनको बाहर भेजना पड़ता था दूसरे मिलों में, और दूसरी मिलें भी जो कि हरियाणा की सभी मिलें तो अपने अपनी कैपेसिटी में फुल थी, तो हम उत्तर प्रदेश जाके भेजते थे, जिसकी पेमेंट की बात की गई। मेरा सिर्फ आपसे कहना यह है कि अब आपको उत्तर प्रदेश में ये गन्ना नहीं ले जाना पड़ेगा, सारा क्रशिंग यहीं होगा। पूरे 50 का 50 और 50 का 55 और 60 भी होगा ना, तो भी हम इस कैपेसिटी से थोड़ा जल्दी चलाकर, थोड़ा देर तक चलाकर इसका यही सारा गन्ना इस इलाके के किसानों का लेंगे। आपको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। जहां तक बची हुई बकाया पेमेंट जो मिलों में बाकी है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी ने विश्वास दिलाया है कि ये आजकल उधर ही गए हुए हैं, तो वहां के जो भी अधिकारी हैं, जो भी हमारे मंत्री हैं मिल शुगर मिलों के, उनसे बात करके और आपका पेमेंट, डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं कहूंगा कि इस इलाके के जिन किसानों की पेमेंट कितनी कितनी बकाया है उसकी लिस्ट बना करके दे दें, ताकि उसका हम बातचीत करके और पेमेंट आपकी वहां से करवा सकें। भाइयों बहनों, जैसे बताया कि न केवल गन्ना ज्यादा मात्रा में पेराई होगा, बल्कि इसमें बिजली उत्पादन का जो प्लांट लगाया गया है उसके कारण से जो आमदन बढ़ेगी उसका भी, क्योंकि उस बिजली में से बड़ी मात्रा में तो अपनी इस मिल में ही बिजली की खपत हो जाएगी। जो बिजली बाहर से भी लेनी पड़ती थी इस मिल को चलाने के लिए, अब उस बिजली से अपनी मिल इसमें ही खपत करेगी, और जो बाकी बची हुई है मिल के दिनों में वो भी लगभग 13 मेगावाट ये बिजली जो है सरकार को बेची जाएगी, और जो ऑफ सीजन उस समय 16 मेगावाट की बिजली ये जो है राज्य सरकार को बेच दी जाएगी, उसकी भी इनकम इस मिल को होगी। हमारी हरियाणा सरकार में कुल 11 सहकारी मिले हैं, उसमें एक शाहबाद की भी है, और जैसा आज बताया कि शाहबाद में 60 केएलपीडी जो शीरा है, उस शीरे को एथेनॉल में बदलने के लिए 99 करोड़ की लागत से आज एक प्लांट लगाया गया है। 50 टीसीडी की ये बढ़ोतरी हुई है, जिसमें करनाल भी आ गया, बाकी सब मिले भी आ गई। इससे लगभग 42 लाख टन, 42 लाख क्विंटल गन्ना ये और अतिरिक्त मात्रा में और इसमें क्रशिंग इसकी हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि सभी मिलों का राज्य सरकार द्वारा लगभग 660 करोड़ रुपए की
यानी इस विस्तारीकरण में और आधुनिकीकरण में लगाया जा रहा है, इसका लाभ पलवल मिल, जींद, कैथल, महम, पानीपत समेत इन सब मिलों में इसका जो है लाभ होने वाला है। हम लोगों ने इन सरकारी मिलों में असुरक्षित ऋण दिया जाता है, क्योंकि अभी भी ये मिलें कोऑपरेटिव वाली पूरे यानी कहीं ना कहीं घाटा रह जाता है हर वर्ष। जिस घाटे को दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, भी हमारा रेट वो ज्यादा है। आगे अगर पंजाब और बढ़ाएगा तो हरियाणा के गन्ना और बढ़ाएंगे। ये एक मुकाबला जो हमारा चल रहा है, इसके ऊपर हम लगातार चलते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, शुगर मिल, एथेनॉल, बिजली उत्पादन, ये विषय तो सारे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी सब बताए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हमें आने वाले समय में किसानों की आय को डबल करना है, तो किसानों की आय डबल करने के लिए एक पहलू नहीं कई पहलुओं की जरूरत है विचार करने की, और वो हम लगातार कर रहे हैं। और साथ में किसानों के सामने कुछ नए विषय भी, नए आयाम भी हम रख रहे हैं। इन नए आयामों के आधार के ऊपर किसान कैसे आगे बढ़े, इसमें एक पहलू हमारा प्रगतिशील किसान है। प्रगतिशील किसान आपके इलाके में भी होंगे, जो आज आधुनिक तौर तरीके से खेती करते हैं। उनके यहाँ फसलें भी वो लगाते हैं जिसमें आमदन ज्यादा हो। परंपरागत फसलों से वो हट गए हैं, अर्थात सब्जियां, फल और औषधीय पौधे भी लगाने लग गए हैं कई लोग। तो और 500 साढ़े 500 फार्मर्स हैं जिनको हम प्रगतिशील किसान कहते हैं। हमने उनका कि आप हर फार्मर, हर किसान अपने जैसे 10 किसान और बना दो, तो हम आपको भी इनाम देंगे, और जो बढ़ने वाले हैं उनको भी सुविधाएं और देंगे। इसलिए उस ओर बढ़ना चाहिए। आजकल ग्रीन हाउसेस या फिर पानी की जो माइक्रो इरिगेशन की पद्धति, या फसल कौन सी बोई जाए, इसके नाते भी ऐसे जो फार्मर्स हैं उनके साथ जुड़ करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा एक विषय वो है पानी का। पानी का संकट हरियाणा में लगातार बना हुआ है। हमारी जितनी जरूरत है पानी की, उतना पानी हमारे पास होता नहीं है। पानी नहीं पहुंचा दिया, हर खेत को पहुंचाएंगे, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे वो लोहारू हो, और चाहे वो रानियाबाद, एलनाबाद और रानिया का इलाका हो, कहीं कोई एरिया ऐसा नहीं बचने देंगे जहां पानी नहीं पहुंचा। हर खेत को पानी, ये हमारा वायदा हम पूरा करने वाले हैं। इसमें आपके क्षेत्र में, क्योंकि करनाल कुरुक्षेत्र में 1 लाख एकड़ किसानों ने धान पिछले वर्ष कम बोया था, और जिसका हमने 7,000 एकड़ उनको दिया था। 1 लाख एकड़ इस बार भी 1 लाख से बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो इस इलाके के किसानों को भी, हम चाहे गन्ना बोने वाले किसान हो और चाहे धान बोने वाले भी हैं, हमारे में से भी बहुत लोग गन्ने के साथ धान भी अपने कहीं ना कहीं, कुछ खेत में धान बोते होंगे, कुछ खेत में गन्ना बोते होंगे, इसके ऊपर जरूर आना चाहिए। और फिर पानी, हमारी जो माइक्रो इरिगेशन के ऊपर फसल हो सकती है, उस माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम को लगाना चाहिए, चाहे वो टपका सिंचाई से और चाहे फुहारा सिंचाई से। मैं इजराइल गया पीछे, इजराइल में हर किसान पानी की बचत करता है, और वहां माइक्रो इरिगेशन जरूरी कर दिया है। फ्लड इरिगेशन, खुली सिंचाई इजराइल में है ही नहीं। किसान के लिए बीज से बाजार तक ये सारा एक सिस्टम बढ़िया बनाना चाहते हैं कि आपको बीज कहां से लेना, बढ़िया किसान से बीज कैसे मिले। इसके लिए एक सर्टिफिकेशन का ऐप हमने बना दिया कि अब बीज, जो सर्टिफाइड बीज होगा, आपको नकली बीज कहीं से नहीं लेना होगा। जो सर्टिफाइड होगा वही किसान को बेच पाएगा, किसान ने, और हमारा जो सरकारी सर्टिफिकेट उसको देख करके लेना, अन्यथा बीज नहीं लेना। फिर बीज बुआई के बाद, आजकल थोड़ा डीएपी की कटाई पीछे आई थी, लेकिन पिछले 4 दिन से अब वो डीएपी की जितना भी हमारी आवश्यकता रोजाना उतना आ रहा है, और किसी को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। रेगुलर हमारी रोजाना बातचीत होती है फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख भाई से। मनसुख भाई कहते हैं कि जितना जितना चाहिए, आपको ज्यादा भी चाहिए तो आप बता दें, लेकिन रेगुलर पूरा गेहूं की बिजाई तक, आखिर तक सबको डीएपी मिलेगा, किसी को कोई कठिनाई भी नहीं आना पड़ेगा। और जो 2 एकड़ से 5 एकड़ का है, उसके लिए भी आधा प्रीमियम सरकार देगी और आधा प्रीमियम उससे लेना है, इसलिए उनको भी एक आधा लाभ कम से कम मिलेगा। 5 एकड़ से ऊपर वाले किसान को अपना पूरा प्रीमियम, वो भी 2% है, वो उसको देना होगा। और प्रीमियम अगर देगा तो उसको जो कंपनसेशन है बाद में खराबे के बाद, वो भी पर्याप्त मिलता है। कर रहा हूं कि जो 12,000 का, हालांकि सारे देश में मुआवजे की राशि हरियाणा सरकार की सर्वाधिक है, फिर भी क्योंकि कुछ साल हो गए हैं बढ़ाई नहीं है, आज उस 12,000 की राशि को मैं 15,000 घोषित करता हूं।
और 10,000 की राशि को 12,500 घोषित करता हूं। जितने भी उसके नीचे के स्लैब हैं सबको 25% की राशि उसकी बढ़ा दी जाएगी। इस बार का मुआवजा इस बढ़ी हुई राशि के साथ मिलेगा। फिर भी मेरा निवेदन है कि सरकारी मुआवजे की बजाय आप लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आएंगे तो ये डबल मिलेगा। इसलिए हर एक को सरकारी इस मुआवजे की तरफ न देख करके हर एक को अपनी फसल बीमा योजना कराना चाहिए। 2 एकड़ तक तो हमने कह दिया कि हम भरेंगे उसका प्रीमियम, और 2 से 5 एकड़ आधा लगेगा। 5 एकड़ वालों को ही पूरा देना पड़ेगा। इसलिए उस योजना को हमको अपनाना चाहिए, उसका लाभ हमको ज्यादा होगा। मित्रों, आप देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के शुगर मिल में पहुंचे हुए हैं और आज यहां पर विधिवत रूप से हवन यज्ञ कर इस मिल के नए सत्र का शुभारंभ करेंगे। ये आपको बता दें कि ये 46वां पिराई सत्र है जिसका आज मुख्यमंत्री शुभारंभ करने जा रहे हैं। और साथ ही आपको खुशखबरी ये दे दें कि ये नया मिल है क्योंकि इस शुगर मिल का नवीनीकरण किया गया है। 262 करोड़ रुपए की लागत से इस मिल का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर उनको धागा बांधा जा रहा है और मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर जो है यज्ञ का, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और शुगरफेड के चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। सांसद संजय भाटिया, रामकरण काला इंद्री से विधायक, राम कुमार कश्यप गोंडा से विधायक, हरविंदर कल्याण नीलोखड़ी से विधायक, गोंदर धर्मपाल गोंदर यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आहुति डालने के बाद मुख्यमंत्री जो नया मिल लगाया गया है उसकी जो है निरीक्षण करेंगे और मिल में गन्ना डालकर इसका विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। आप चम्मच से 3 बार घी डाल दीजिए। अब यहाँ पर जो चेन है उसमें गन्ने की पुली डालकर विधिवत रूप से आज इस मिल का शुभारंभ करेंगे और नवा जो पिराई सत्र है 46वां पिराई सत्र उसका शुभारंभ यहाँ पर बटन दबाकर उसके पश्चात गन्ने की पुली डालकर इस चेन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुभारंभ करेंगे। इस आपसे गुजारिश है कि आप इसका शुभारंभ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये देखिए उनके साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं और अदिति और उनके साथ डायरेक्टर MD अदिति शुगर मिल की और पदाधिकारी भी यहाँ पर मिलकर इस मिल के शुभारंभ में सहयोग कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश से ज़्यादा शेयर करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल में जो नया शुगर मिल जिसका नवीनीकरण किया गया है उसका आज यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं और फीता काटकर यहाँ पर नई मशीनरी का शुभारंभ भी करेंगे और जो एक डायग्राम बनाया गया है जो एक उसका भी निरीक्षण यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे और मशीनरी जो लगाई गई है उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये देखिए ये एक डिज़ाइन है, ये कोऑपरेटिव शुगर मिल करनाल का, उस डिज़ाइन का निरीक्षण भी यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं कि किस स्थान पर क्या यहाँ पर बनाया गया है। डिज़ाइन के माध्यम से DC करनाल निशांत कुमार यादव उन्हें बताते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपको बता दें कि 262 करोड़ रुपए की लागत से इस मिल का नवीनीकरण किया गया है और 3500 टन जो गन्ना है डेली यहाँ पर क्रश किया जाएगा। इससे पहले सिर्फ 2200 टन गन्ना जो है वो उसकी पिराई यहाँ पर की जाती थी। गन्ने को लेकर के काफ़ी संख्या में जो किसान हैं उनको दिक्कतें आती थी कि
गन्ना जो है उनको दूसरे स्थानों पर लेकर जाना होता है और करनाल का जो शुगर मिल है उसमें कम क्रशिंग जो है वो की जाती थी। अब जो है ये नई मशीनरी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसका निरीक्षण यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आज किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए एक खुशी की बात है कि आज करनाल का जो शुगर मिल है, नया शुगर मिल, उस ये करनाल के नए शुगर मिल की तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। जो एक मशीनरी यहाँ पर, नई मशीनरी 262 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगाई गई है, उसका निरीक्षण आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है करनाल ज़िले के किसानों के लिए, जिन्हें आज एक सौगात, एक बड़ी सौगात जो है गन्ना किसानों को, करनाल के किसानों को मिली है। उन्हें अब किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी और इसकी कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ाई गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो है 3500 टन गन्ना डेली जो है 3500 टन गन्ना यहाँ पर क्रशिंग किया जाएगा, जिसके लेकर के अब जो है ज़्यादा समय तक किसानों को यहाँ पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये तस्वीरें देखिए आप, ये एक नई मशीनरी है जो यहाँ पर स्थापित की गई है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आईडी दे भाई, करें शुरू। एक सेकंड सर, बस करें शुरू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतनी बड़ी सौगात हरियाणा को, करनाल को आप देने जा रहे हैं, कितना कुछ फायदा होने वाला है सर? मित्रों, इस इलाके के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जो कि इस इलाके में जो गन्ना उत्पादन है, पहले 50 लाख जो क्विंटल है वो साल का गन्ना उत्पादन होता था, लेकिन इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी थी हमारी मिल की 35 लाख क्विंटल साल का यही ले पाती थी। शेष जो गन्ना इनको जो आसपास की शुगर मिलें थी वहाँ लेकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी 2200 जो हमारा TCD से बढ़ाकर, नहीं 3500 से 2200 से बढ़ाकर 3500 TCD कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख टन, 50 लाख क्विंटल ये गन्ना किसान जो है यहाँ डाल सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस वर्ष तो हमने पुरानी मिल को भी रखा है, अगर कहीं कोई और गन्ने की यानी आवश्यकता हुई क्रशिंग की तो इस दूसरी मिल को भी इमरजेंसी में चलाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई गन्ना किसी को बाहर की मिल में ले जाना पड़ेगा। किसानों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है और आज जो है इस मिल को किसानों को समर्पित। सीएम साहब, बयानबाजी चलती रहती है राजनीति में, लेकिन आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे। अरविंद शर्मा का ये बयान किस तरीके से आप देखते हैं? उचित मानते हैं? बयानों पर प्रतिक्रिया कम दी जाए, अगर जिन्होंने हाथ काटे हैं, पैर काटे हैं, उनके खिलाफ बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर, एथेनॉल को लेकर बड़ी पहल की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, तो जिस तरह आज शाहबाद की मिल में भी हुआ है, आगे भी क्या रहेगा? निश्चित रूप से मिलों की इनकम बढ़ाने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो एथेनॉल प्लांट लगाया जाए या एनर्जी जो प्रोड्यूसिंग ऐसे प्लांट वहाँ लगाया जाए, कोजन के जो प्लांट हैं, ताकि वहाँ पावर की प्रोडक्शन होने के बाद उस मिल का भी काम चलता है और जितनी ऑफ सीजन में पावर होती है वो सरकार को बेची भी जा सकती है। तो इन दोनों विधियों से मिलों की आय बढ़ेगी, जो मिलों का घाटा है वो समाप्त होगा और उसमें से किसानों को मिला। किसान आंदोलन को 1 साल होने वाला है, वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस और आगे। नारनौल में भी बवाल मच रहा है सर, नारनौल में भी बवाल मचा हुआ है। दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया।
गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। लगातार सुधार कर रही है प्रदेश सरकार, क्या देखते हैं इससे, क्या ये असर रहेगा किसानों पर और खासकर कर्मचारियों पर? आने वाले समय में जैसे सरकार ने ध्यान दिया शुगर मिलों पर, जैसे फैक्ट्रियाँ बहुत पुरानी थी तो सरकार ने ये कदम उठाए जो इनका रेगुलेट किया है, तो इससे जमींदारों को भी फ़ायदा है और साथ में कर्मचारियों को भी फ़ायदा है। इससे दोनों परिवारों का तालमेल बना रहे, यही सोचकर सरकार ने इनको अपग्रेड किया है। और जहाँ पर जैसे पहले शुगर मिल घाटे में चलती थी, उसका एक रीज़न होता था, वो खाली चीनी के ऊपर डिपेंड होती थी। लेकिन सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है, इनके साथ कोई डिस्टिलरी वगैरह, एथनॉल का प्लांट वगैरह, जो भी इनके साथ एक्स्ट्रा प्लांट लगाए जा रहे हैं, वही शुगर मिलों को आने वाले भविष्य में बचाएंगे। तो जिस तरह से मांगे थी कुछ मान्य हुई हैं, उससे कितने कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है? इससे तो शुगर मिलों जितने भी शुगर मिल है हरियाणा के, सभी कर्मचारियों में मतलब खुशी की लहर है। और ये कोई एक मिल का नहीं, सभी शुगर मिलों की डिमांडें थी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल की इस पावन धरती पे जो शुगर मिल के लिए जैसे पिटारा खोला था, ऐसे ही कर्मचारियों के लिए जो सौगात ये डिमांडें थी, ये देकर एक दिवाली का काम किया सभी कर्मचारियों के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। वो सभी इस हमारी जो भी मांगे मानी गई हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आज कहना चाहेंगे आज के बारे में? मैं पवन कुमार जोगी, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबे समय से जो हमारी पुरानी मांग थी, भारतीय मजदूर महासंघ पुष्कर राज शर्मा जी की अध्यक्षता में वो मुख्यमंत्री जी से मिले थे 2019 में। दिसंबर में जो मुख्यमंत्री जी की कोठी के निवास स्थान पर वार्ता हुई थी, उसको आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सभा के बीच में अपनी जुबान से पूरा करने का काम किया है। जो एरियर हमारा जनवरी 2016 से था, 1 जनवरी 2016 से देने के लिए आज सभी के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो फाइल लंबी समय से लंबित पड़ी थी, उसको पूरा करने का काम किया है। और एक डेली वेजेज की जो बढ़ोतरी की, हमारे 25-30 सालों से कार्यरत कर्मचारियों की बढ़ोतरी बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। एक हमारा कैजुअल और अनरिलीव छुट्टियों का जो एज पर रूल हरियाणा गवर्नमेंट था, उसको पूरा करने का काम किया है। इससे भारतीय मजदूर संघ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे संजय भाटिया जी सांसद जी का, रविंद्र कल्याण जी का और पूरे मंत्रिमंडल जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो साथियों, आपने देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल में पहुंचे और शुगर मिल का 263 करोड़ रुपए से जो नवीनीकरण हुआ है, उसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री ने यहां पर किया। इसके साथ साथ और भी कई योजनाएं जो हैं वो जनता को समर्पित मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इसके साथ साथ जो फसल बीमा योजना है, उसके लिए 2 एकड़ तक के किसान को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री ने यहाँ से की है। इसके साथ साथ जो घाटे में शुगर मिल रहते थे हरियाणा के, उसको उबारने के लिए, घाटे से उबारने के लिए उसका ब्लूप्रिंट भी मुख्यमंत्री ने यहाँ से तैयार किया है और किसानों को बड़ी सौगात देने का काम यहाँ पर किया है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ बिस्पाल राणा अपने सहयोगी सावन के साथ, करनाल।